हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 3 द्विघात समीकरण में से हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में देखेंगे। ये जो प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न बहुत आईएमपी है और 2022 में छत्तीसगढ़ में ए सेट में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और हर साल लगातार ये इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमको मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ से ए बी और सी का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर के सामने आपको ए का मान मिलेगा, एक्स के सामने आपको बी का मान मिलेगा और लास्ट में जो खाली संख्या होता है वो आपका सी का मान होगा। मतलब एक्स के सामने कुछ नहीं है तो ये क्या होगा, ए का मान। यहाँ पे देखिए 2 होगा बी का मान और यहाँ पे 3 होगा सी का मान। चलिए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे ए बराबर एक्स स्क्वायर के सामने देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, हम लोग संख्या में एक मान सकते हैं। और इसी प्रकार से b का मान क्या हो जाएगा, देखिए x के सामने क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, मतलब b का मान 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग b का इक्वल टू 2 नोट करेंगे। और c का मान हम लोग यहाँ पे देखिए देखेंगे आखिरी में क्या लिखा है, -3। तो हम लोग -3 को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा -3। तो ये भी सी ज्ञात करना बहुत आसान है। उसके बाद मूलों के योगफल का सूत्र क्या है, देखिए -b/a इसका क्या है, सूत्र है। इस सूत्र में हम लोग अभी मान रखेंगे। तो जैसे मैं ए और बी का मान इस सूत्र में रखूंगा तो देखिए हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस और बी का मान यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बी का मान है खाली 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद बटे के नीचे देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो हम लोग ए मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 1 नोट कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि मूलों के योगफल हमको प्राप्त हो चुका है -2/1। नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार से हमको फाइनल मान प्राप्त होगा -2। तो योगफल का मान हमको पता चल गया -2 है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि मूलों का गुणनफल का सूत्र देखिए क्या होता है, c/a होता है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देख देख के हमको c का मान -3 दिख रहा है यहाँ पे, तो -3 और a का मान क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। तो ये दोनों को हम लोग नोट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को देखिए यहाँ पे c के जगह पे हम लोग क्या नोट करेंगे, -3, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -3। तो इस प्रकार से यहाँ पे नोट करेंगे -3 और a का वैल्यू आपको दिख रहा है 1। तो इस प्रकार से हमको फाइनली इसका जो मान प्राप्त होगा वो होगा -3, क्योंकि बटे के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपका छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था, ठीक ना, 2022 में आया था ये बी सेट में। और इस क्वेश्चन को लगातार आप लोग देखें, इस ऐसे ही प्रश्न ए बी और सी सेट में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था। इस प्रश्न में भी हम लोग सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं, मतलब 1 है ए का मान, यहाँ पे 5 क्या है बी का मान और यहाँ पे -2 क्या है सी का मान। अगर संख्या के सामने माइनस है तो उसको लेते हुए चलना है, प्लस है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान है आपका 1। उसके बाद बी का मान क्या है, देखिए बी का मान क्या है, इसमें 5 है। और सी का मान देखिए लास्ट में डिजिट क्या दिख रहा है, -2। तो इसको नोट कर देंगे -2। अब इसमें योगफल और योगफल का सूत्र लिख लेंगे हम लोग जानते हैं योगफल का सूत्र होता है -b/a। और यहाँ पे देख देख के हम लोग ए के जगह ए का मान और बी के जगह बी का मान नोट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का माइनस और बी का मान देखिए कितना है, b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 5 और बटे के नीचे यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 1 नोट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बटे के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो खाली -5 लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें और देखेंगे मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। और हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रश्न में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा c का मान कितना दिया है, -2 और a का मान कितना है, 1 है। तो c के जगह -2 और a के जगह 1 बिठा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, देखिए -2 और a के जगह कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं -2। तो फाइनली हमारा आंसर इतना हो चुका है।
चलिए आगे हम लोग थर्ड और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है क्योंकि ये प्रश्न छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। ठीक ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन था तीनों, जो ए बी सी में पूछा गया। इसमें से हम लोग देखेंगे हमारा जो प्रश्न है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस है, फिर उसके बाद 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे देख देख के देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब ए का मान कितना है 1 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स के सामने बी का मान कितना लिखा हुआ है 5, और लास्ट में खाली संख्या क्या लिखा हुआ है -25। हमेशा हमको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा वो ए का मान होगा और एक्स के सामने जो होगा बी का मान, और खाली जो संख्या है वो है सी का मान। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का सूत्र हम लोग लिख लेंगे बटे माइनस बी अपन, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि b का जो मान है वो 5 है और a का मान 1 है, तो हम लोग इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए b माइनस का माइनस और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और a के मान कितना हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा, तो 1 नोट करेंगे। तो ये हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा इसमें -5। उसके बाद हम लोग फिर से योगफल का सूत्र के बाद गुणनफल का सूत्र याद करेंगे। गुणनफल के सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। गुणनफल पता करने के लिए गुणनफल का सूत्र है c/a, और इसमें c के जगह हम लोग c का मान लिखेंगे -24 और a का जगह पे 1। तो यहाँ पे हमारा मान प्राप्त हो जाएगा -24/1, मतलब -24 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग 2022 में ए बी सी सेट में जो प्रश्न पूछा गया था मूलों का योगफल और गुणनफल से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूंगा। वीडियो को शुरू से देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।